औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ रज़ीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और फजल से बेटा जी हमने आज जो लेक्चर आपसे डिस्कस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और उसकी आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसके अंदर आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करके 2.4 आपकी इंशाल्लाह हैंड में आ जाएगी। और ये सारी गुफ्तगू इंशाल्लाह आज में सुनिएगा, हर क्वेश्चन में ये गुफ्तगू बार मैं रिपीट भी करता रहूँगा कि आपको अंडरस्टैंड हो। जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम जॉब करते सेकंड टाइम वो पढ़ते हैं, या वो रेगुलर है उन्होंने ये स्किप कर दी, क्लास में वो नहीं एंटर हुए किसी वजह से, तो उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें जी। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बता दें। चैप्टर नंबर 2 का सेट फंक्शन एंड ग्रुप, और एक्सरसाइज 2.4 है क्लास 11 FSC पार्ट 1 ICS FSC जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए ये हमारे वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। और ये भी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए हम ईमो पे क्लास लेते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करें और इंशाअल्लाह हम वहाँ पे आपको क्लासेस लेंगे। अकाउंटिंग के बच्चे डिस्कस करते हैं मुझे नंबर पे, तो वो क्लासेस ले रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ओके जी बेटा जी, सबसे पहले यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन जो है उसका जो साइन है वो अली मद्दा। डेफिनेशन आप बुक में पढ़ लीजिएगा, जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने हैं। और इसको उर्दू में उल्ट कहते हैं। अगर प्लस ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल। अगर फॉल है तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, केस ये है, देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ पी एंड नेविगेशन P, यानी कि उल्ट P, यानी कि P यहाँ पे ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे आके फॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या है? इसका उल्ट। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर, तो आपने मुझे लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर देने हैं, बहुत शुक्रिया। अब ये चौथा है, स्पेस ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे 2 and 3 फिर आगे 4 और ये 5 हो जाएगा। अब मैं 2 पे आता है, देखिएगा ज़रा डियर स्टूडेंट्स। 2 क्या है? 2 हमारे पास क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन का जो साइन है मेरे बेटा वो आपके पास उल्टा इस तरह है, या फिर इसको इंटरसेक्शन भी की तरह शो किया हुआ है। ठीक है जी, और इसको एंड कहते हैं। ठीक है, और AND एंड, ये वाला और नहीं, ये और है। ठीक है, ये और है, या है ये और है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं हमारे पास P and Q। अब इसमें क्या करना है? 2 ट्रू हो जाएंगे, 2 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल। अब ये कैसे आया? हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 2 है ना, P and Q है, तो ये P and Q है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? नंबर है 2n। ठीक है, तो उसका मतलब 2 and 2 = 4, तो हमने क्या करना है? ये भी 4 बनाना और ये भी 4 बनाना है, इसलिए हमने 4 लिया। अगर 3 होता तो यहाँ P Q R जो भी कुछ होता तो यहाँ 3 लगाते तो 8 बनाते हैं हम। बहरहाल ये इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं बस बताना अपना फ़र्ज समझ रहा था, तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ट्रू ट्रू फॉल फॉल, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ट्रू फॉल जो कंप्यूटर 9th 10th में पढ़ी है उनके लिए ये समझना बहुत आसान है। जिन्होंने साइंस बायो पढ़ी थी उनके लिए बहुत आसान है कि पहले ट्रू करेंगे, फिर 2 फॉल, फिर 1 ट्रू, फिर फॉल, फिर ट्रू, फिर फॉल। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहले बेटो यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगानी है? ये एंड के केस में। अब देखो ये चीज़ अगर आपने सीख ली, एग्जाम्पल ये करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसकी कंजक्शन की जो है एग्जाम्पल ये है, अगर इसको समझ ली, ये करना आपके लिए सब क्या हो जाएगा? मेथड आसान हो जाएगा। लुक एट द व्हाइट बोर्ड, देखिए जी लिखा है लाहौर इज़ अ कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है, फिर लिखा है एंड कोयटा इज़ अ कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। ये एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर है, आप बुक में देख सकते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रू हों, यानी कि पहली कंडीशन आपके पास लाहौर इज़ अ कैपिटल पंजाब, ये पहली कंडीशन है, इसको P कह लें, और एंड Q किसको कह लें? कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। 2 कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन ठीक हो, P and Q दोनों ठीक हो, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर? अगर पहली कंडीशन लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब ये ट्रू है, दूसरी कंडीशन है कोयटा इज़ नॉट कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, ये फॉल हुई, तो क्या केस होगा? फॉल। केस समझ आ रही है? अगर एक ट्रू हो दूसरी फॉल हो तो फॉल। अगेन रिपीट, पहली कंडीशन लाहौर इज कैपिटल पंजाब, पहली कंडीशन फॉल ट्रू हो, दूसरी कंडीशन कोयटा इज नॉट कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान फॉल हो, तो एक ट्रू एक फॉल होगी, तो हम क्या करेंगे? फॉल करेंगे। क्लियर? अच्छा, अगर पहली कंडीशन फॉल हो दूसरी कंडीशन ट्रू हो,
लिखा लाहौर इज़ नॉट कैपिटल ऑफ पंजाब, और यहाँ लिखा हो एंड कोयटा इज़ द कैपिटल बलूचिस्तान, एक फॉल एक ट्रू, एक फॉल एक ट्रू, तो केस क्या हो गया? फॉल। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहला केस में अगर ट्रू है, दूसरे केस में फॉल है तो फॉल। किस कंडीशन के अंदर? एंड कंडीशन के अंदर। क्या कहते हैं? कंजक्शन। अगर दूसरी कंडीशन के अंदर ये है, अगर पहली कंडीशन फॉल है, दूसरी कंडीशन ट्रू है तो फॉल। अगर पहली कंडीशन भी फॉल है, दूसरी कंडीशन भी फॉल है, तो वो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल होगा। फिर पहली कंडीशन भी फॉल है, दूसरी कंडीशन भी फॉल है, तो क्या हो जाएगी? फॉल। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड होगी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए इसको देखते हैं, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है। ये कंजक्शन है, ये डिसकंडक्शन है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है? पी एन क्यू है बेटा जी। अब इसकी साइन देखें, उल्टा वी है, ठीक है, या इसको यूनियन कह लें, और या ये या वो। अब देखें दोनों कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू है तो बेटा जी ट्रू है। अगर एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल हुआ तो ट्रू। क्या क्या है? डिस ज्वाइन। ये ज्वाइन के अंदर उल्ट हो गया ना मेरे बेटा, यहाँ पे ट्रू फॉल फॉल, यहाँ पे ट्रू फॉल ट्रू होगा। फिर यहाँ पे फॉल टू फॉल है तो डिसजॉइन में क्या हो गया? फॉल टू ट्रू होगा। अगर पहली कंडीशन गलत, दूसरी कंडीशन ठीक होगी तो फिर बेटा जी क्या हो गया? ट्रू हो गया। उम्मीद है ये बात भी बेटा जी क्लियर होगी। अच्छा, आगे दोनों ही फॉल है तो डेफिनेट बेटा इसमें कोई हमें समझने की जरूरत नहीं है, दोनों अगर फॉल तो फॉल होगी। उम्मीद है कि कंजक्शन और इंटरजेक्शन डिसजेक्शन दोनों को आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। तो काइंडली मुझे लाइक एंड कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे अच्छी वीडियो, इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे बेटों के सामने इंशाल्लाह बनाऊंगा। अब देखिए जी 4 वाला कंडीशन, वो 5 है, इसका रिलेशन इसके साथ बनाएंगे। अब देखिए, इसको देखने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है कंडीशनल या इम्प्लीकेशंस, ये साइन है। ठीक हो गया। अब इसमें भी 2 है, ट्रू ट्रू, फॉल फॉल, ट्रू फॉल ट्रू फॉल, सब में यही अपना लगा रहे हैं। अब इसमें देखें, हमने ये केस किया हुआ है, ट्रू 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 है, ट्रू फॉल फॉल है, फॉल ट्रू ट्रू है, और फॉल फॉल ट्रू है। अब ये क्या है? आए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखी हुई है। पहले बेटो अगर लिखा हुआ है ये पी लिख दें, यानी कि आप पी और ये क्यू लिख दें आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये पी लिख दें पहले बेटो और ये क्यू। अब कहता है कि पी यानी कि ए पर्सन, एक शख्स है, वो ए है, अली लिख दें, वो रहता है लिव इन लाहौर। अगर अली लाहौर में रहता है, ही लिव इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में डेफिनेट दोनों बातें ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू है, पहली कंडीशन, एक शख्स है अली है, वो रहता है लाहौर में, वो लिव करता है पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान का क्या है? सिटी है, तो दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू। क्लियर। अगर लिखा हो अ पर्सन ए यानी कि अली लिव इन लाहौर एंड ही लिव इज़ नॉट पाकिस्तान, अगर पहला के लिए दूसरा फॉल, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल होगा तो फॉल होगा। अभी कुछ समझते हैं। वो कहता है अ पर्सन लिव अली लिव इन लाहौर, अली रहता है लाहौर, मगर वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो रोंग है, लाहौर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये क्या हो गया? फॉल हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी। अगर दूसरे केस में देखें, अ पर्सन अली यानी ए लिव इज़ नॉट लाहौर, वो लाहौर में नहीं रहता, मगर वो लिव इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहता है। बेटा जी वो लाहौर में ना ले, सरगोदा जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ आ जाए, ठीक है, कराची आ जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि पहली कंडीशन आपकी क्या? फॉल हो जाए, दूसरी कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो बेटा जी वो क्या हो जाएगी? ट्रू। उम्मीद है ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो रही। कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई टीचर्स हैं, क्लास में समझाना चाहे तो इस तरह आप बच्चों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। अब देखो बेटा जी, अब अगर पहली कंडीशन फॉल, ए जो है अली जो पर्सन है वो लिव इन नॉट लिव इन लाहौर, वो लाहौर में नहीं रहता, एंड नॉट लिव इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में भी नहीं रहेगा, तो यानी कि दोनों फॉल हो तो वो क्या होगी? दोनों ट्रू हो जाएंगी। ये कॉमन सेंस की बात आपसे मैंने डिस्कस कर ली। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल है तो फॉल। अगर पहली कंडीशन फॉल है, दूसरी कंडीशन ठीक है तो ट्रू। क्लियर, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाटा नहीं। देखें जी, अब यहाँ पे देखो प्यारे बेटे, यहाँ पे देखिए बाय कंडीशनल। अब देखो प्यारे, यहाँ पे पी एंड जो हमारे पास लिखा है कंडीशन या इम्प्लीकेशन लिखी हुई है, पी एंड क्यू के बारे में, क्यू एंड पी के बारे में। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखें डियर स्टूडेंट, पी और क्यू तो हमने इसको देखना है, हमने पी को देखना है और इसको कंडीशन करना है। ट्रू एंड ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू।
अगर एक कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल है तो फॉल। तो यही की पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल तो फॉल, वही बात है वहाँ पे। अगर पहली कंडीशन गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, तो वो ठीक है, बिल्कुल ठीक होगी। अगर ये कंडीशन, पहली कंडीशन फॉल है, दूसरी कंडीशन फॉल है, तो डेफिनेटली वो फॉल है। उम्मीद है ये मेरे बेटों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो रही होगी। अब पी कंडीशन, क्यू कंडीशन पी, अब ये हमारे पास नहीं होगा, इसको देखेंगे तो पहले पी है, पी ट्रू 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 ट्रू, पहली कंडीशन फॉल, दूसरी कंडीशन ठीक, तो ट्रू। क्लियर? पहली कंडीशन ट्रू, ठीक है, हाँ जी, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल, तो फॉल, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे फॉल फॉल ट्रू, यहाँ तक क्लियर, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको सब क्लियर, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे तो इंशाअल्लाह आपको बरकतें मिलती रहेंगी। अब इन दोनों को देखें तो ये बनाएंगे, ये ख़त्म, ये हो गया पी एंड क्यू। ये हमारे पास क्या है? ट्रू ट्रू ट्रू, क्लियर। अब है ट्रू फॉल, अब इसका क्या हो जाएगा कि फॉल ट्रू फॉल, फॉल फॉल ट्रू। अब ये इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो दोनों ट्रू होंगे वो ट्रू, दोनों फॉल होंगे वो ट्रू। अब ये जो है हर केस में अगर ट्रू फॉल हो या फॉल ट्रू हो, दोनों कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, फॉल करेंगे। अगेन बता रहा हूँ, ट्रू फॉल हो किस कंडीशन में, बाय कंडीशनल मेथड में, अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू, दोनों फॉल हो तो ट्रू, अगर एक फॉल एक ट्रू तो ट्रू, तो फॉल, सॉरी, दूसरा फॉल हो, पहला ट्रू हो तो वो भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ये था आज की लेक्चर के अंदर कंसेप्चुअल वीडियो, जो मैंने आपको ये पूरा आसानी से समझा दिया। अब मैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जब दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें ये इंप्लीमेंट जब करूँगा इंशाअल्लाह आपको मज़ीद समझ आएगी। तो आपको समझ आए तो काइंडली लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसको बेटा जी रेज़ करता हूँ, क्योंकि ये आपकी तरफ से बेटा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, प्यार होता है कि आप हमारे चैनल पे आते हैं, देखते हैं, व्यू करते हैं और कमेंट देते हैं, हमें इससे दिली खुशी होती है। तो इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो अब देखिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो आपसे डिस्कस करना है, आप भी अपने पेज रेडी कर लीजिएगा, मैं अपना पेज रेडी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला सब क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन बेटा जी हमने क्या लिखा हुआ है, राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, हमारे पास ये है। तो पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट के सामने देखते हैं क्या है, बुक को देख लें और ओपन कर लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नेविगेशन पी कंडीशन क्यू, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो केसेस हैं उसको ज़रा आपने देखना है। पहला केस का नाम है कंडीशनल, ठीक है जी, कंडीशनल है। कंडीशनल में क्या है जी, यही वैल्यू अगेन आ जाएगी, ठीक है जी, पी एंड क्यू। अब इसके अंदर क्या है, कन्वर्स क्या है हमारे पास है, फिर दूसरे केस के अंदर क्या है, इनवर्स, फिर क्या है हमारा फिर क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? अब ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन जिसको आपके सामने हमने एक्सप्रेस करना है। ये कंडीशनल है जो आपके पास लिखा है, ये कंडीशनल हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, इसको उल्ट कर देना है। इसको क्या कर देना आपने, उल्ट कर देना है। क्या करेंगे बेटा जी, कन्वर्स में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यू पहले, ठीक है, अलीमद्दा और ये पी। एनी प्रॉब्लम? क्या किया,
पी अलीमद्दा एन पी। अब यहाँ पे अक्सर बच्चों को जो इशू होगी कि सर इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर ले आए, मगर इनका साइन चेंज होगा। नो बेटा, इसका जैसे भी है वो ऐसे ही लिखेंगे आप, ठीक है जी। आपकी जो बाद में आपको प्रॉब्लम होनी है वो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, अब पहले हमने क्या किया है, Q को P की जगह पे और P और नेविगेशन है उसको Q की जगह पे दिया, जहाँ तक हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर आगे अब हमने क्या करना है, P और Q, इसका जो यहाँ पे जो साइन होंगे उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखकर तो लिखेंगे इनवर्स के अंदर क्या लेंगे, P Q, कोई चेंजिंग नहीं। किस में चेंजिंग आएंगे, ये जो साइन है उसको चेंज करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। पहला है कन्वर्स, क्या किया, उल्ट कर दिया, यहाँ ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इधर। और इनवर्स के अंदर क्या हो गया, ये वाली और ये वाला साइन ऐसे ही, ये जो जहाँ साइन होगा उसको मैंने जगह चेंज कर ली। क्लियर। और जो आखिरी है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये दोनों इसको देख बनाई है और ये जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो इन दोनों को देखकर हम बनाएंगे। तो ये क्या लिखा होगा बेटा जी, यहाँ लिखा हुआ है पी एन पी, ये हो गया पी, और यहाँ क्या आ जाएगा क्यू, ठीक है जी। यहाँ क्या हो जाएगा पी एन क्यू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू एन पी, सॉरी क्यू एन पी, माजरत के साथ यह आ जाएगा Q एंड P। अब ये कैसे आया, अब ये समझना है ज़रा, ये कैसे आया। अब देखो डियर, हमने इसको दोनों को देखना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये P है, Q है, ये Q, यहाँ पे हमारे पास P है, ये P। अब ये दोनों सेम है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे ये जो Q है वो यहाँ पे लिख देना है। क्लियर, कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मजीद आपको समझ आएगा, 4 कुल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है P एंड P। इसमें सबसे पहले कंडीशनल, फिर है कन्वर्स, फिर है इनवर्स, फिर है कॉन्ट्रा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल, वो ऐसे लिखेंगे Q एंड P, ठीक है। अब कन्वर्स में क्या लिखेंगे, उल्ट हो जाएगा P Q, ये साइन चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कंडीशन लिखा, ये इसका उल्ट हो गया। इस केस के अंदर क्या किया था, उल्ट होने के बाद हमने ये जो था इस साइन को हमने चेंज किया था, ठीक है जी। इस साइन को हमने क्या किया था, चेंज किया था। P Q एंड, ये हमारे पास लिखा हुआ है कंडीशन में Q एंड P, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, P एंड Q हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, अब इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखेंगे, इसको देखकर हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, जो नेविगेशन है, ठीक है। यहाँ पर नेविगेशन नहीं है तो दोनों के साथ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यही साइन आएगा P Q एंड P, और साथ क्या लेंगे, नेविगेशन। हमने बताया था कि इसका उल्ट और इसको देखकर हमने वो लगाकर जो चीज़ इधर होगी वो इधर लगाएंगे, जो इधर होगी वो इधर लगा देंगे। दोनों में नहीं है तो दोनों में हमने क्या लगा दिया, नेविगेशन। बात समझ आ गई बेटे जी। अब हमने क्या करना है, अब दोनों को हमने अरेंज कर लेना है, P एंड Q, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P एंड Q नेविगेशन। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर ये दोनों देखने हैं, तो क्या लिखा है, P लिखा हुआ है, इस P को लेंगे, ठीक है,
और इस Q को लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले है ना ये। अब यहाँ लेंगे P&Q और साथ क्या लगा देंगे, नेविगेशंस। उम्मीद है कि दोनों के अंदर आपने अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है जी। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, इस पोर्शन को, ऊपर थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ। इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी कि हम इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग ला रहे हैं। ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, लिखा है जी P&Q, P&Q, ठीक है जी। कंडीशनल वही क्वेश्चन अगेन, अलीमद्दा P कंडीशनल अलीमद्दा N-Q, क्लियर। अब कन्वर्ट्स के अंदर क्या करेंगे, ये वैल्यू पहले, ये वैल्यू बाद में, क्लियर जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे पे कि आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर इन्वर्स में बेटा जी हम क्या करेंगे, इन्वर्स में हमारे पास ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, क्लियर। अब देखें P&Q, ये जो दो साइन है ये ख़त्म हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे नहीं थे यहाँ थे, ठीक हो गया। उम्मीद है यहाँ तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको देखना है। अब देखिए ये दो हैं, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी Q&P। उम्मीद है आपको इसमें इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेविगेशन है, यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि Q&P हमारे पास इसका क्या जगह आंसर आएगा, क्लियर जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी क्लियर। अब लास्ट है इस पार्ट, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। उसके अंदर क्या क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास 4 है, लिखा है जी नेविगेशन Q नेविगेशन P, आई थिंक ये ठीक है। आप कंडीशनल के अंदर लिखेंगे जी नेविगेशन Q कंडीशनल नेविगेशन P। कन्वर्ट्स के अंदर क्या क्या उल्ट कर देंगे, ये इधर ये इधर, नेविगेशन P कंडीशनल नेविगेशन Q, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये Q है हमारे पास, इसको इधर रखेंगे और नेविगेशन क्या करेंगे P, यानी कि QP ऐसे नेविगेशन यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये इनवर्स है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्ट्रा की तरफ मूव करेंगे तो कॉन्ट्रा को हम देखेंगे इन दोनों में से P&Q, तो यहाँ लिखेंगे P कंडीशनल Q। यहाँ पे नेविगेशन है, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। हर क्वेश्चन में हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा एहसान है बेटा जी, हमने इस लेक्चर को बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, आपने समझने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह समझाने की और आपको समझने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।